हेलो फ्रेंड, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 5। ठीक है, इससे पहले 4 टेस्ट कर चुके हैं। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का है भूगोल का टेस्ट। ओके, तो आइए समझते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। साथ में आप भी सॉल्व करते रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र है जिसके लिए जाने जाते हैं। पहला है भीतरकनिका जो कि उड़ीसा में है, लवण जल मगर। दूसरा है मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, महान भारतीय सारंग। तीसरा है राविकुलम जो कि केरल में है, होलोक गिब्बन। उपरोक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी केवल एक और दो। अब आइए इसको समझते हैं फ्रेंड। भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में लवण जल मगर के लिए जाने जाते हैं। मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान महान भारतीय सारंग के लिए जाने जाते हैं। एराविकुलम जो कि असम में है, हुलूक गिब्बन के लिए जाने जाते हैं। सो क्लियर, असम हुलूक गिब्बन के लिए। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के खनिज संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज एवं प्राकृतिक स्रोत। पहला है तांबा, झारखंड। दूसरा है निकेल, उड़ीसा। तीसरा है टंगस्टन, केरल। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? चलिए बताइए फ्रेंड। अब यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पहला और दूसरा। आइए समझते इसको फ्रेंड। भारत में तांबा मुख्य रूप से झारखंड एवं राजस्थान में पाया जाता है। भारत में अधिकतम निकेल उड़ीसा राज्य के कटक, क्योंझर, मयूरभंज जिले में पाया जाता है, जो लगभग पूरे भारत का 92% है। भारत में टंगस्टन खनिज केवल राजस्थान के डिगाना खनिज क्षेत्र में पाया जाता है। सो उड़ीसा राज्य में आपके कटक, क्योंझर और मयूरभंज में ओके निकेल सबसे ज़्यादा मिलता है। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए कह रहा है ये बहकर खंभात की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन बी कहता है ये बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है। ऑप्शन सी कह रहा है ये पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु की एक सहायक नदी में विलीन हो जाती है। ऑप्शन डी कह रहा है ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी ये कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। अब आइए समझते इसको। लूनी नदी राजस्थान के आरावली श्रेणी के अजमेर के पास से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। ये नदी कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। बाल्टोरा के नीचे इसका जल खारा है। कंडी, सकरी, जवाई इस नदी की सहायक नदियां हैं। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड? आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? गोविंद सागर, सतलुज, कोलेरू झील, कृष्णा, उकाई जलाशय, तापी, वुलर झील, झेलम। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ओके, आइए समझते इसको फ्रेंड। गोविंद सागर बांध सतलुज नदी पर बना हुआ, जबकि कोलेरू झील कृष्णा एवं गोदावरी नदी घाटी से है। उकाई जलाशय, तापी एवं वुलर झील, झेलम नदी, ठीक है, ये सभी सुमेलित हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है टेक्सास ब्रिज हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। दूसरा है टेक्सास ब्रिज रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। तीसरा है टेक्सास ब्रिज टैक्साल नामक औषध प्राप्त की जाती है जो पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है? चलिए बताइए फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पे राइट होगा ऑप्शन बी, ठीक है, पहला और दूसरा। अब आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। टेक्सास ब्रिज हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ये रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास का अणु बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे प्रयोगशाला में बनाना असंभव है। इसके उत्पादन के लिए टेक्सास ब्रिज पर ही निर्भर रहना पड़ता है। टेक्सास ब्रिज से कैंसर के इलाज के लिए दवा की प्राप्ति होती है। ये कैंसर सेल को मारता है एवं शरीर में इसकी वृद्धि को रोकता है। इसका प्रयोग फेफड़ा कैंसर, ओवेरियन कैंसर के इलाज में होता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी राजस्थान। ओके फ्रेंड, क्लियर? सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। मलक्का के जल डमरू मध्य में से यात्रा करते हुए निम्नलिखित में से किस एक से होकर गुजर सकते हैं? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी सिंगापुर। अब आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। मलक्का के जल डमरू मध्य से यात्रा करते हुए कोई भी व्यक्ति सिंगापुर से गुजर सकता है, क्योंकि मलक्का का जल डमरू मध्य मलय पेनिसुला और सुमात्रा के बीच स्थित है। सिंगापुर मलय पेनिसुलर के ऊपरी शिखर पर स्थित है। सो क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तापमान, चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी का घूर्णन, दाब। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी पृथ्वी का घूर्णन। आइए समझते इसको। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का कारण पृथ्वी का घूर्णन है। पृथ्वी के धरातल पर वायुदाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। सो क्लियर फ्रेंड, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर, ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। क्यों? ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज, ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर बना है? तो अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी चिनाब नदी पे। आइए समझते हैं इसको। दुलहस्ती पावर स्टेशन चिनाब नदी पर आधारित एक पनबिजली परियोजना है। ये परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2008 को इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। डोडा जिले में स्थित इस परियोजना को प्रारंभ करने का निर्णय 1982 में लिया गया था। 1983 में इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा रखी गई। क्लियर हुआ क्वेश्चन फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? शोम्पेन एक जनजाति है। ओके, ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, निकोबार द्वीप समूह, स्पीति घाटी, लक्षद्वीप द्वीप समूह। चलिए बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पर राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी यानी निकोबार द्वीप समूह। आइए समझते फ्रेंड इसको। शोम्पेन जनजाति
निकोबार द्वीप समूह के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ठीक है, इसकी अनुमानित जनसंख्या 400 है, बहुत कम है। निकोबार द्वीप समूह के आंतरिक भागों में यानी काफ़ी अंदर ये निवास करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। दूसरा है मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां नहीं हैं। पहले में पूर्व की ओर की बात हो रही है और मध्य प्रदेश में पश्चिम की ओर की बात हो रही है। उपरोक्त में से कौन सा सही है, अब ये बताना है आपको। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना तो दूसरा। क्यों, आइए अब समझते हैं इसको। केरल में पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ पांबा, भवानी और कबानी है। क्लियर। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में नर्मदा, ताप्ती और माही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। तो केरल में जो पूर्व की ओर प्रवाहित हो रही है, आप नोट कर लीजिए, पांबा, भवानी और कबानी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका यूपीएससी मॉडल पे इस बार यूपी पीसीएस एग्जाम शुरू हो चुका है, ये ध्यान में रहे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए पूर्वी हिमालय, 2 पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र, 3 उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। उपरोक्त में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, केवल एक, यानी पूर्वी हिमालय। आइए समझते हैं। भारत के पश्चिमी घाट सहित श्रीलंका तथा संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र का नामोल्लेख है। ठीक है, पूर्वी हिमालय जैव विविधता के हॉटस्पॉट क्षेत्र में शामिल है। इसके अतिरिक्त भूमध्य सागरीय बेसिन, दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जैव विविधता के प्रमुख हॉटस्पॉट स्थल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया जो है वो हॉटस्पॉट के स्थल हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान और देश। कान फ्रांस, डाओस डेनमार्क, रोलागारो नीदरलैंड। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। चलिए बताएं फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी केवल पहला। अब आइए इसको समझते हैं। डॉस स्विट्जरलैंड में स्थित है तथा रोलागारो, ठीक है, रोनाल्ड गारोस यानी फ्रांस में स्थित है। इसी रोलागारो में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता खेली जाती है। क्लियर क्वेश्चन, रोलागारो में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता खेली जाती है। कहाँ पे है, आपके फ्रांस में। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है चिकमंगलूर शर्करा उत्पादन के लिए सुविख्यात है। दूसरा, मांड्या कॉफी उत्पादक क्षेत्र के रूप में सुविख्यात है। उपयुक्त तथ्यों में से कौन सा सही है। चलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ना तो पहला और ना तो दूसरा। आइए समझते इसको। चिकमंगलूर शहर कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। ठीक है, चिकमंगलूर शहर है जो कि कर्नाटक राज्य के चिकमंगलुरु जिले में स्थित है। ये बाबा बुदनगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यह शहर कॉफ़ी और चाय के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ओके, मैसूर शुगर कंपनी लिमिटेड मांड्या ये कर्नाटक की पुरानी चीनी मिलों में से एक है। इसने 1933 में काम करना शुरू किया था। सो क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित युग्मों में विचार कीजिए। सहायक नदी यो मुख्य नदी। चंबल, नर्मदा, सोन, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र।
उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो चलिए बताइए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यानी केवल 3। अब आइए समझते फ्रेंड, कुछ नदियाँ और उनकी सहायक नदियों के नाम हैं। सिंधु, झेलम, चिनाब, सतलुज, गिलगित एवं जास्कर। कावेरी की हेमवती, शिमशा, कब्बानी एवं भवानी। गोदावरी की पैनगंगा, इंद्रावती, सबरी एवं मंजीरा। ताप्ती की बैतूल, क्षिप्रा एवं मोर। ये है सहायक नदियाँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में शामिल हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी वनस्पति की जाति नहीं है? अब यहाँ पे नहीं शब्द लगा है। ऑप्शन ए जूनिपर, ऑप्शन बी महोगनी, ऑप्शन सी सिल्वर फर, ऑप्शन डी स्प्रूस। चलिए बताइए फ्रेंड, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ठीक है, महोगनी। अब आइए समझते इसको। महोगनी एक हिमालय वनस्पति की जात नहीं है, ये विषुवतीय वर्षावन की जात है। विषुवतीय वर्षावन मुख्यतः कांगो बेसिन, अमेजन बेसिन, मलेशिया एवं इंडोनेशिया के द्वीपों पर पाए जाते हैं। अमेजन बेसिन में इन वनों को सेल्वास के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अमेजन बेसिन में इन वनों को हम सेल्वास के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इन वनों में आपके महोगनी, एबोनी, रोजवुड, ऑबनूस, रबड़, तार आदि महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड? चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों की मालडोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? पहला है यूक्रेन, दूसरा है रोमानिया, तीसरा है बेलारूस। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, ठीक है, पहला और दूसरा, ये क्लियर होगा। आइए समझते फ्रेंड इसको। मालडोवा के उत्तर, पूर्व और दक्षिण में यूक्रेन, जबकि पश्चिम दिशा में रोमानिया है। मालडोवा की राजधानी चिसिनाउ, ठीक है, इसकी राजधानी है चिसिनाउ। ये 1991 में CIS का सदस्य बना। कब बना था? 1991 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।